कर दीजिए। क्योंकि वास्तव में ये भ्रष्टाचार नौजवानों के साथ ही नहीं बल्कि इस पूरे झारखंड प्रदेश को ये बर्बाद कर रही है। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जिस वक्त जिस सीसी का एग्जाम की तारीख की घोषणा हुई, मैं याद है कि 2-3 दिन पहले से कई जगहों से लड़के लोग टेलीफोन कर रहे थे कि सर सीट बेचा जा रहा है। लोग बता रहे थे टेलीफोन करके 35 लाख 50 लाख। हमने कहा यार इसका कोई सबूत तो होना चाहिए, कैसे कहने से कैसे होगा। बेचारा सबूत कैसे इकट्ठा कर सकता है, लेकिन लोग कह रहे थे ये तो सब जगह से शिकायतें आ रही थी। और वास्तव में शिकायत सुन करके मन को बड़ी बेचैनी होती थी कि भाई क्या हो रहा है राज्य में। इस प्रकार की स्थिति ये सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ ही नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य को भी बर्बाद करने की तैयारी हो रही। और उस समय से ये बात चल रही थी कि भाई इसका तो इस प्रकार के जो हालात है वो कतई नौजवानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नौजवान ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड वासियों को भी इस प्रकार के कदाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज जॉब के लिए कोई 35 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया वसूल करेंगे तो एक प्रकार से एक तो उन होनहार छात्रों का जो मार भात खा करके गरीब माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं ताकि किसी प्रकार से वो सफल हो जाए, वैसे होनहार और मेहनती बच्चों के ऊपर भी आघात करते हैं। और दूसरा, जो पैसे लेकर के अगर कोई कर्मचारी बनता है, सरकारी पदाधिकारी बनता है या दफ्तरों में कोई किरानी बनता है, तो आप समझ सकते हो कि करप्शन की बुनियाद को डालता है। अब जब करप्शन की बुनियाद को जब डालेंगे तो फिर उससे फल क्या होगा, उससे तो करप्शन ही और बढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो हालत पैदा किया इस प्रदेश के अंदर में, और ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये 4 वर्षों में जितनी लंबी लंबी बातें किया। पहले भी आपको याद करिए जेपीएससी का जब एग्जाम हुआ था उस वक्त भी सीरियल से बच्चे लोग पास किया था, और उस वक्त जब विरोध हुआ था उस वक्त तो पहले वो मानने को ही तैयार नहीं थे। और जब सबूत के साथ नौजवानों ने उस समय छात्रों ने परीक्षार्थियों ने दिखाया तो उसको स्वीकार करना पड़ा। और उसके बाद की घटना भी आप सबको पता है, जब नौजवान सड़क पर विरोध करते हैं तो उसके ऊपर केस करते हैं, उनको केस करके डराने की कोशिश करते हैं। और इस बार भी वही हुआ है। यहाँ पे धोखाधड़ी हो रहा है, उनके सपनों को उनके नौकरियों को बेचने का काम हो रहा है। सरकार और उल्टे छात्रों पर FIR करके उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है। ये जैसे लगता है हिटलरशाही सरकार है जो कि छात्राओं की आवाज़ को भी दबाना चाहती है। इस पूरे प्रकरण को हम लोग CBI जांच या ED जांच किसी भी सेंट्रल एजेंसी से दोनों में से जांच हो ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। वो बेचारे घर से मार भात खा के आते हैं, अपने खेतों को बेच कर आते हैं, शहर में पढ़ने को आते हैं, दिन में पढ़ते हैं, रात को काम करते हैं। बहुत सारे युवा, इन सारे युवाओं को सपना को उनके मनोभाव को उनको मेहनत को बेचने के जो सरकार ने घृणित काम किया है। SIT बनाने में 1 सप्ताह की देरी इनकी मंशा को दर्शाता है कि वो क्या चाहते थे। इसीलिए इसको किसी भी सेंट्रल एजेंसी से जांच कराया जाए ताकि दोषी जेल के सलाखों के पीछे हो और छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो।